या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बहुत स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम माँ काली एस्ट्रो में। हमेशा की तरह मैं हूँ आपके साथ रेशु त्यागी और आपकी समस्याओं के समाधान के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक बार फिर मौजूद हैं अरविंद मल्होत्रा जी। जैसे कि आप जानते हैं कि अरविंद मल्होत्रा जी पिछले 30 साल से आप सभी की सेवा में जुड़े हुए हैं। आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। आप एस्ट्रोलॉजर भी हैं, वास्तु एक्सपर्ट भी हैं और इसके साथ ही पामिस्ट भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। दर्शकों, आज हमने आपके लिए जो विषय चुना है वो है आपकी जन्म कुंडली को लेकर, क्योंकि कई बार आप देखते हैं बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं उनको अपनी कुंडली दिखाते हैं, बहुत सारे पंडित जी को अपनी कुंडली दिखाते हैं। कुंडली में सब कुछ कहते हैं वो कि सही है, लेकिन उसके बाद भी आपकी जिंदगी में सब कुछ सही नहीं चल रहा होता है। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले आज इसी को लेकर करेंगे चर्चा जी। इसका कारण ये है समय कुंडली का सही ना बनना, समय का कई बार हेर फेर होना, क्योंकि समय अगर इधर से उधर होगा तो कुंडली आपकी बदल जाएगी, स्थान अगर गलत होगा तो वो बदल जाएगी। सही कुंडली, मैं कुंडली तब देखता हूँ, पहले मैं सामने वाले का स्ट्रक्चर देखता हूँ और कुछ 2-4 बातें उनकी या फोन पर फेस देखकर और उनसे 2-4 बातें पूछकर कि ये हैं कि नहीं, तब मैं निर्णय लेता हूँ कि ये कुंडली सही है या गलत है। नहीं तो मैं कुंडली को गलत कह देता हूँ और उसकी नई कुंडली बनाने का मैं प्रयास करता हूँ। आपसे ये भी जानना चाहेंगे अरविंद जी, क्योंकि जैसे कि अभी आपने बताया कि सामने वाले का पूरा जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसको देखते हैं, उसके बाद बहुत सारे लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि अब हमें बस कॉल के माध्यम से ही बता दीजिए और जो हमारा हुलिया है शरीर का हम वैसे ही बता देंगे, हम बहुत दूर रहते हैं, हम आ नहीं सकते। तो ऐसे लोगों के लिए क्या सुझाव? ऐसे लोगों के लिए ये है कि मैं उनसे मोबाइल पे उनकी फोटो मंगवाता हूँ, जिससे मुझे उसका स्ट्रक्चर पता लगता हूँ, प्लस उससे मैं 3-4-5 बातें पूछता हूँ। मान लीजिए किसी की मिथुन लगन की कुंडली है तो ज़्यादातर मिथुन लगन वालों को स्किन की प्रॉब्लम रहती है, नाखूनों की प्रॉब्लम रहती है। मान लीजिए किसी की धनु लगन की कुंडली है तो उसमें प्रायः देखा गया है कि उनको पेट की प्रॉब्लम रहती है। मान लीजिए किसी की मेष लगन की कुंडली है तो उसको कभी कभार अचानक प्रायः इतना गुस्सा आता है। हम हमारे तमाम दर्शकों के लिए जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन फिलहाल एक जो दर्शक हैं वो है हमारे साथ फोन लाइन पर। बहुत स्वागत है आपका जी। मेरा नाम विनीत कुमार है जी। विनीत जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? चेन्नई से। ओके, डेट ऑफ बर्थ बताएं। 1/7/1985। 1/7/1985 85 जी। टाइम 5 PM। शाम के? जी जी जी, ठीक है। क्या जानना चाहते हैं आप? सर, प्रॉब्लम क्या है कि एक मेरी बेटी है 5 साल की जो बहुत खूबसूरत है। वो जब भी किसी फंक्शन में जाती है तो उसके बच्चों की मतलब नजर लग जाती है। अच्छा, आप अपनी बेटी का नाम बताइए पहले। विनीता। विनीता, ओके। हाँ, विन्नी बोलते हैं जी, निकनेम विन्नी, ठीक है। हाँ हाँ, विन्नी। हाँ, उसका है डेट ऑफ बर्थ 10 मई 2016 की है। 10 मई 2016। टाइम क्या है? 7 AM, 7 बजे सुबह मॉर्निंग। जी, अब आप अपना सवाल करिए, क्या जानना चाहते थे? मैडम, प्रॉब्लम ये है कि मेरी बेटी बहुत खूबसूरत है, छोटी सी है, लेकिन वो फंक्शन वगैरह में जब भी जाती है तो उसको नजर लग जाती है। और दिक्कत क्या होती है, जब वहाँ फंक्शन से आती है तो बीमार हो जाती है, फिर डॉक्टर के यहाँ इधर उधर दौड़ो, ये प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है। तो इसके लिए क्या करें कि इसको नजर वगैरह ना लगे? जी, देखिए, ये जो लड़की की कुंडली है, इसकी कुंडली ये बताती है ये पैदा होते ही अपने माँ बाप के पास नहीं रहेगी। क्या इसको आपने अडॉप्ट किया था? जी जी, अडॉप्ट किया था जी। इसकी जो कुंडली है ये बताती है जैसे आपने इसको अडॉप्ट किया उसके कुछ ही महीनों के बाद आपकी धन में भी बढ़ोतरी हो रही होगी और जी जी, हो रही है जी।
कुछ ना कुछ आपने इसके आने से बनाया होगा। जी लड़की, जी 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 जो लड़की है वो आपकी लक्ष्मी का रूप है, जी 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 और इसको जो नजर आप लगने की बात बोलते हैं, तो जी। इसको एक लाल धागे में मंगलवार वाले दिन एक रत्ती का मूंगा पहनाना है आपने। जी एक रत्ती का मूंगा लाल धागे में इसको मंगलवार वाले दिन सुबह 8 बजे से पहले आपने इसको पहनाना है। इसकी ये जो प्रॉब्लम है आप जो बता रहे हैं वो जी जी खत्म जी हो जी जाएगी। जी और जी, कोई जी, सवाल आपका विनीत जी? नहीं, बस धन्यवाद मैडम, चलिए, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। लेकिन दर्शकों, एक बात आपसे हम यहाँ जरूर शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि जैसे विनीत जी ने अपनी बेटी के लिए सवाल किया और यहाँ पर अरविंद जी ने उनको उनकी जो बेटी है उसके लिए मूंगा धारण करने के लिए बताया है, तो ऐसे बहुत सारे और भी बच्चे होंगे और हमारे जो दर्शक प्रोग्राम देख रहे होंगे उन्होंने सोचा होगा कि हम भी अपने बच्चे को मूंगा धारण करा लेते हैं तो उसको नजर नहीं लगेगी। लेकिन ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से आपकी पूरी जो जन्म कुंडली है उसको देखा जाता है और उसके बाद बताया जाता है कि आपको क्या धारण करना है, क्या धारण नहीं करना। अगर आप इस तरीके से कोई भी चीज धारण करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए हार्मफुल यानी कि हानिकारक भी हो सकती है। फिलहाल एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में, आपका नाम बताइए। जय श्री श्याम, मनोज कुमार मैम। जी मनोज जी, जय श्री श्याम। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ, जी पीतमपुरा बताइए। से। जी जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरी 8/10/1982 है। ठीक है, टाइम? सुबह 8 बजे। जी ठीक है, क्या जानना चाहते हैं? अच्छा मैडम, मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं और घर में अभी तक वाइफ को मैंने कई जगह दिखा लिया, अभी तक बच्चे नहीं हुए मैम। जी, वाइफ का नाम बताइए। निधि नाम है उसका। निधि। और उनकी डेट ऑफ बर्थ पता है? 6/8/1986। 6/8/1986। जी ठीक है, इनका टाइम पता है आपको? बर्थ टाइम? बस टाइम हो गया 6 बजे का, सुबह 6 बजे। जी जी, लाइन पर रहे। आप मुझे ये बताइए, आपकी मिसेज के 3 अबॉर्शन हो चुके हैं क्या? बच्चा हो पेट में, मतलब जैसे अबॉर्शन मतलब बच्चा गिर जाना या पैदा होने से पहले ही ऐसा, मतलब अपने आप ही अबॉर्शन हो जाना? हाँ जी 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 गुरु जी, ऐसा हो चुका है? हाँ जी गुरु जी। तो आप एक 6.25 रत्ती का पन्ना लेफ्ट हैंड में चांदी में पहनाइए और उसके पहनने के बाद इनको डॉक्टर के पास लेके जाइए और डॉक्टरी इनका मतलब जो भी इलाज है वो उनसे करवाइए, चिकित्सक से। इस बार आप अगर चांस लेंगे तो आपका 100 पन्ना पहनने के बाद प्लस डॉक्टरी का इलाज कराने के बाद अगर आप ये काम करेंगे तो आपको निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आपकी जो औलाद है वो बिल्कुल मतलब इस बार होगी। और कोई सवाल आपका मनोज जी? जी जी बस कुछ नहीं, धन्यवाद। चलिए, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। अरविंद जी, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी, जैसे कि मनोज जी की ये समस्या है, ऐसे बहुत सारे लोगों की ये समस्या रहती है और कहते हैं कि किसी भी इंसान की ज़िंदगी में, खासतौर पर शादीशुदा जो जोड़ा होता है, उनकी ज़िंदगी में सबसे खुशहाली का वक्त तभी आता है जब उनके घर में औलाद पैदा होती है, बच्चे की किलकारी घर में गूंजती है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके यहाँ पर ये समस्या है, उनको बच्चा नहीं हो पा रहा है। क्या उसके लिए भी कोई उपाय है? उसके लिए दोनों मियाँ बीवी का पहले कुंडली देखी जाती है कि क्या है, कहाँ नुक्स है, कहाँ नहीं है। कई जगह आदमी में नुक्स होता है, कई जगह जो है जो लेडीज है उसमें लेडीज प्रॉब्लम होती है, तो वो ग्रहों के अनुसार होती है और वो कुंडली से पता लग जाता है कि इस बंदे को ये प्रॉब्लम है। तो उसमें किसका इलाज कैसे करना है, ग्रहों के द्वारा उसको कैसे शांत करना है, किस तरीके से करना है, उस हिसाब से फिर कुंडली के हिसाब से उसको बताया जाता है। तो उसमें उसकी मदद हो जाती है। जी। और कई बार हम कई केस में क्या होता है
कि दोनों ठीक हैं और दोनों के उसमें लिखा है कि इनकी औलाद नहीं होनी है, तो ऐसे में हम सजेशन करते हैं कि आप लड़की या लड़का किसी संस्था से जाके अडॉप्ट करें जी और अपना सुखमय जीवन व्यतीत करें। जी, फिलहाल एक और कॉलर हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। हाँ जी जी, आपको आवाज मिल रही है? हाँ आवाज मिल रही है मैडम। जी, नाम बताएं अपना। रविंद्र हुड्डा, मैं भिवानी राजस्थान हरियाणा से बोल रहा हूँ। जी जी रविंद्र जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं। 10/3/1971। 10/3/1971। ठीक है, टाइम सुबह के 10:25 का। जी ठीक है, क्या जानना चाहते हैं? जाने चाहते हैं मैडम, हमारी शादी को हो गए 21-22 साल शादी को हो गए, हम दोनों में भी में झगड़ा रहता है, मतलब बन नहीं पाती है वो, शादी का मनमुटाव रहता है। अपनी मिसेज का डेट ऑफ बर्थ और टाइमिंग बताइए। डेट ऑफ बर्थ मेरे को पता नहीं है, वैसे 78 का बताते हैं, 1978 का, बाकी टाइम और वो मेरे को पता नहीं है महीना। क्या नाम है उनका? नाम उनका जया। एक बार अपनी इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? जी 10/3/1971 हाँ। सुबह 10:25 आपने अपनी दोनों की कुंडली किसी विद्वान से मिलवाई थी क्या शादी से पहले? नहीं 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 मंगवाई। आप पूर्ण रूप से मंगलिक हैं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। उस हिसाब से आपकी मिसेस को भी मंगलिक होना चाहिए। ये ऐसा इसलिए हो रहा है, वो पक्का है कि वो मंगलिक नहीं होंगी और आप मंगलिक है जी। उसके लिए अब शादी हो गई तो क्या करोगे? मंगलिक की शादी मंगलिक से ही होती है तो बराबर, लेकिन अब हो गई, अब तो कोई उपाय होना चाहिए। हाँ, उसके लिए ये उपाय है कि अपनी मिसेस को एक 4.25 रत्ती का गले में मूंगा पहनाइए मंगलवार वाले दिन सुबह 8 बजे से पहले, और आप ये सिद्ध की हुई रुद्राक्ष माला है जो कि मैंने सिद्ध कर रखी है, पंचमुखी माला, इसको आप पहनेंगे। ये रुद्राक्ष माला है और इसको सोमवार वाले दिन सुबह 8 बजे से पहले आपने इसको ग्रहण करना है, और ये ग्रहण करने के बाद आपका ना कोई झगड़ा होगा, आपका काम धंधा भी चलेगा, आपको शांति भी रहेगी और आपके गुस्से में नियंत्रण भी आएगा, क्योंकि आपकी कुंडली के हिसाब से आपको गुस्सा भी आता है। हाँ गुस्सा आता है जब भी झगड़ा होता है। हाँ गुस्सा आता है, तो आप इसको ग्रहण करें और अपनी मिसेस को एक मूंगा पहनाइए आप। जी धन्यवाद गुरु जी। जी रविंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। जाते जाते अरविंद जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसे अभी आपने ये जो उपाय है रविंद्र जी को बताया है कि अगर गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए रुद्राक्ष की जो हमारी ये माला है सिद्ध की हुई, इसको वो पहने तो गुस्सा कंट्रोल में आ जाएगा। तो क्या हमारे बाकी के जो तमाम दर्शक हैं वो जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्या वो भी इसको मंगवा कर पहन सकते हैं? ये माला जो है धन के लिए है, रुद्राक्ष माला है, पंचमुखी माला है, सिद्ध की हुई है, धन के लिए है, गुस्से के लिए है, ये ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करती है, ये नेगेटिव थिंकिंग को दूर करती है और पॉजिटिव थिंकिंग को शरीर के अंदर ग्रहण करती है। इसको जो है आप जातक को पूरी उम्र हम पहनने को बोलते हैं, इसको उतारना नहीं है, इससे उसके सारे काम होने शुरू हो जाते हैं। यानी कि कह सकते हैं सिद्ध माला एक है लेकिन उसके काम बहुत सारे हैं, यानी कि कोई भी पहन सकता है जी, बच्चा भी पहन सकता है, बूढ़ा भी पहन सकता है, जवान भी पहन सकता है, महिला भी पहन सकती, कोई भी पहन सकता है। चलिए, तो दर्शकों देर किस बात की, हम आपसे यही कहना चाहेंगे, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी धन की वृद्धि हो, अगर आप चाहते हैं कि आप बीमार ना पड़े, और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो बीपी है वो हमेशा ठीक रहे, बहुत ज़्यादा हाई ना रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपको गुस्सा बिल्कुल भी ना आए, आप घर में खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें, तो इसके लिए क्या करने की ज़रूरत है अरविंद जी ने आपको बता ही दिया है। बस आपको एक छोटा सा कॉल करना है, कॉल करिए और अभी जो रुद्राक्ष की माला है, क्योंकि ये पूरी तरीके से सिद्ध की
की हुई है, इसको ऑर्डर देकर आप मंगवाइए और उसके बाद सोमवार को सुबह 8 बजे के वक्त या 8 बजे से पहले आपको इसको स्नान करने के बाद धारण करना है। फिर देखिए कि किस तरीके से आपकी जिंदगी में खुशहाली आती है। तो मैं आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि आज का हमारा जो विषय है वो पूरा जो है वो कुंडली को लेकर था। एक मन में सवाल हमेशा अरविंद जी आता है कि जब एक लड़का और लड़की दोनों की शादी होती है तो हम देखते हैं कि जो पंडित जी होते हैं वो कहते हैं कि अरे दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, बहुत सारे गुण मिल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आज की स्थिति देखें कुंडली मिलान के बाद भी तो तेजी से तलाक के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्यों? उसका ये कारण है मैडम, खाली गुण मिलाने से कुंडली नहीं मिलती है। दोनों मियाँ बीवी का लगन मिलाया जाता है, राशि मिलाई जाती है, उसके कोई मंगलिक तो नहीं है। एक बंदा मंगलिक हो दूसरा ना हो तो झगड़े बनते जाएंगे और तलाक 100% होता है अगर उसका इलाज ना कराया जाए तो। दूसरी बात ये है कि कुंडली का मिलान होना किसी विद्वान आदमी से ही मिलान किया जाए, खाली गुण मिलना ही बात नहीं होती। उसकी लगन कुंडली, उसकी नामांश कुंडली, उसका लगन क्या कहता है, लड़की का लगन क्या है, लड़के का लगन क्या है, कौन से ग्रह कहाँ कहाँ बैठे, ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद ही विवाह का करना चाहिए और किसी विद्वान से ही कुंडली दिखा के विवाह के लिए देखना। जी चलिए, फिलहाल एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। बहुत स्वागत है आपका, अपना नाम बताएं। जी मैडम, मैं रवि बोल रहा हूँ। जी रवि जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं यहाँ से मेरठ, मेरठ उत्तर प्रदेश। जी हाँ, ठीक है रवि जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी हाँ, मेरी 12 फरवरी 1990। 1990 जी। टाइम? जी सुबह 6 बजे। ठीक है, क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम मैंने ये पूछना था, मेरा बिजनेस चल रहा है, काम तो मैं कर रहा हूँ, पर उसमें कोई बहुत ज्यादा फायदा या बहुत ज्यादा तरक्की नहीं दिख रही है मुझको पिछले 8 साल से। तो मैं स्वामी जी के थ्रू ये जानना चाहता था कि इसका क्या ऑल्टरनेटिव है, मैं किस लाइन में बिजनेस करूं या किस आइटम में करूं ताकि मेरा काम मतलब बिना टेंशन के और कुछ अच्छा चल जाए। मैं ये बस। आप कौन सी लाइन का बिजनेस करते हैं? जी तो मैं कपड़ों का काम है जी मेरा यहाँ पे। जी जी। तो अब मैं आगे कौन सी लाइन लूं स्वामी जी, ये पूछना चाह रहा था मैं आपसे। ये कपड़े की लाइन आप 6 साल से कर रहे हैं? जी हाँ, 6-7 साल हो गए जी। 6-7 साल हो गए। तो आपकी जो कुंडली में जो शुक्र है वो उच्च का शुक्र है। अच्छा जी। और आप इससे अगर शुक्र से ग्रह से आप फायदा नहीं उठाएंगे, आपके घर में किसी चीज की कमी तो है नहीं है, क्योंकि आमदन आपकी मेरा ख्याल से अगर आप नहीं कर पा रहे तो जो आपकी वाइफ है या कोई आपके फादर का कोई दूसरा बिजनेस है तो उसके हिसाब से आ रहा है। लेकिन जो आपका है, आपने शुक्र के हिसाब से, आपका शुक्र उच्च का है, किसी भी प्रकार का आप जैसे दूध, दही, तेल, आपका पेट्रोल, डीजल, लिक्विड से संबंधित कोई भी आप काम करेंगे उसकी आपकी 10 गुना मतलब जो है बढ़ोतरी होगी। ये काम करना आप शुरू करें और ये कपड़े के काम को धीरे धीरे आप खत्म करें। और कोई सवाल आपका? नहीं बस ठीक है जी, ठीक है जी। मैं मतलब उनसे स्वामी जी बस ये पूछना था, फिर हमारे यूपी में यहाँ डेयरी का काम बहुत होता है, तो हमें डेयरी का काम सूट करेगा? गाय बिल्कुल कर लेना चाहिए, बिल्कुल कर लेना चाहिए। डेयरी का भी काम करिए, उसके साथ दूध, दही, पनीर, जो भी आइटम है आप करिए। आप दिन रात चौगुनी तरक्की करेंगे।
चलिए, तो आपका नाम रवि है और हम भी आपके लिए यही कामना करेंगे कि आप रवि की तरह यानी कि सूर्य की तरह हमेशा चमकते रहें और जो भी आपको चीज़ें बताई गई हैं उनको आप ज़रूर करें। और दर्शकों, जाते जाते मैं आपसे फिर यहाँ पर यही कहना चाहूँगी, क्योंकि अगर आपकी भी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। उस परेशानी को आप मन में लेकर बैठे ना रहें, क्योंकि अगर मन में रखेंगे तो उसका कोई सॉल्यूशन होने वाला नहीं है। उसको मन से बाहर निकालिए, क्योंकि जब आपको रास्ता मिल रहा है वो भी घर बैठे, तो कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है, अरविंद जी से परामर्श लेना है। आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप फ़ोन पर नहीं पूछना चाहते हैं या संकोच कर रहे हैं, कुछ ऐसे प्रश्न हैं, तो आप अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं और कार्यक्रम के बाद भी आप कॉल कर सकते हैं, कोई भी एडवाइस आप ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह आज आपने फिर इतनी अच्छी जानकारी दी अरविंद जी। धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। जय माता दी। जय माता।